फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग ये कानू के अंचल में। और मैं आज आप लोगों को नीलकंठ पाठ के जो सारे क्वेश्चन का आंसर बस एक ही वीडियो में देने वाला हूं। आप लोग सिर्फ वीडियो में बने रहिए। बस यही नीलकंठ पाठ के सारे क्वेश्चन का आंसर बस एक ही वीडियो में आप लोग देखकर अच्छी तरह से कॉपी करके सीखने की कोशिश कर लेंगे तो एग्जाम की पहले क्लास 10 की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्लास नीलकंठ पाठ की क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की और दूसरी जगह से सीखने की। बस सारे के सारे बस यही जो वीडियो है, इस वीडियो में अच्छी तरह से बने रही और लास्ट तक वीडियो देखकर सीखने की कोशिश करिए। अगर नीलकंठ पाठ के क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को जरूरत है तो, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बस वो भी दिया हूं, और पाठ के आधार पर जितने क्वेश्चन का आंसर है वो सब के सब इस वीडियो में देकर दिया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन क्लिक करके रखिए। जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग को तुरंत मिल जाएगा। और इधर उधर बात ना करते हो, चलिए सीधे क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। नीलकंठ पाठ के लेखक कौन हैं? ये आंसर साथ ही में है, देख लीजिए। नीलकंठ पाठ के लेखक महादेवी वर्मा हैं। अब दोस्तों दो में देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। दोस्तों तीन में देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नीचे आंसर देखिए, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। और में देखिए, कितने सन में महादेवी वर्मा का पद्म भूषण अलंकार से अलंकृत किया गया था? 1956 सन में महादेवी वर्मा का पद्म भूषण अलंकार से अलंकृत किया गया था। पाँच में देखिए, महादेवी वर्मा का देहावसान कब हुआ था? इसका आंसर देखिए नीचे है, महादेवी वर्मा का देहावसान 11 सितंबर 1987 में हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए, नीलकंठ पाठ में महादेवी वर्मा की कौन सी विशेषता परिलक्षित हुई है? नीचे चार ऑप्शन है, जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, मनुष्यों के प्रति सहानुभूति, पक्षियों के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय पशुओं के प्रति प्रेम। इन चारों ऑप्शन में से जो पहले वाला है यानी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, बस वही सही है। नेक्स्ट देखिए, अब दोस्तों साथ में देखिए, महादेवी जी ने मोर मोरनी के जोड़े के लिए कितनी कीमत चुकाई? अब यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया है, 5 रुपये, उसके बाद 7 रुपये, उसके बाद 30 रुपये, उसके बाद 35 रुपये। तो इसका सही आंसर है 35 रुपये। दोस्तों अब 8 में देखिए, विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को क्या उपाधि दी थी? नीचे ऑप्शन है, परफेक्ट जेंटलमैन, उसके बाद ऑप्शन है किंग ऑफ द जंगल, उसके बाद ब्यूटीफुल बर्ड, उसके बाद ऑप्शन है स्वीट एंड हैंडसम पर्सन। इसका सही है परफेक्ट जेंटलमैन। दोस्तों अब 9 में देखिए, महादेवी वर्मा ने अपनी पालतू बिल्ली का नाम क्या रखा था? अब इसका नीचे ऑप्शन देखिए, चित्रा, उसके बाद राधा, उसके बाद कुब्जा, उसके बाद कजली। यहाँ पर सही है चित्रा। 10 में देखिए, नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु थी। नीचे ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु। यहाँ पर सही है ये जो लाल निशानी दिखाई दे रहा है, वर्षा ऋतु। क्वेश्चन देखिए, मोर मोरनी के जोड़े को लेकर घर पहुँचने पर सब लोग महादेवी जी से क्या कहने लगे? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखिए, मोर मोरनी के जोड़े को लेकर घर पहुँचने पर सब लोग महादेवी जी से कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। महादेवी जी के अनुसार नीलकंठ को कैसा वृक्ष अधिक भाता था? इसका आंसर देखिए, महादेवी जी के अनुसार नीलकंठ को पुष्पित और पल्लवित वृक्ष अधिक भाता
था। नीलकंठ को राधा और कुब्जा में किसे अधिक प्यार था और क्यों? देखिए, नीलकंठ को राधा और कुब्जा में राधा से अधिक प्यार था क्योंकि कुब्जा क्रूर स्वभाव की थी। मृत्यु के बाद नीलकंठ का संस्कार महादेवी जी ने कैसे किया? मृत्यु के बाद नीलकंठ को महादेवी जी ने अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गए और गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित कर दिए। कि बड़े मियाँ ने मोर के बच्चे दूसरों को न देकर महादेवी जी को ही क्यों देना चाहता था? बड़े मियाँ ने मोर के बच्चे दूसरों को न देकर महादेवी जी को देना चाहा क्योंकि दूसरे मोर के बच्चे को मारकर उसके पंजों से दवा बनाना चाहता था। पर बड़े मियाँ मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को देना नहीं चाहता था, इसीलिए महादेवी जी को देना चाहता था ताकि महादेवी मोर के बच्चे को पाल सके। तो महादेवी जी ने मोर और मोरनी के क्या नाम रखे और क्यों? महादेवी जी ने मोर का नाम नीलकंठ रखा और मोरनी के नाम रखा राधा। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा और उसके छाया के समान रहने के कारण मोरनी के नाम रखा राधा। लेखिका के अनुसार कार्तिकेय ने मोर को अपना वाहन क्यों चुना होगा? मोर की विशेषताओं के आधार पर उत्तर दो। लेखिका के अनुसार कार्तिकेय ने मोर को अपना वाहन चुना था क्योंकि मोर कला प्रिय वीर पक्षी है। मोर वाल, चील आदि पक्षियों के समान हिंसक और क्रूर नहीं होता। मोर स्वभाव से स्नेही, निडर और साहसी होता है। नीलकंठ के रूप रंग का वर्णन अपने शब्द में करो। इस दृष्टि से राधा कहाँ तक भिन्न थी? नीलकंठ के सिर की कलगी और सघन, ऊंची तथा चमकीली थी। उसका चोंच टेढ़ी और पैनी थी। उसके गोल आँखों में इंद्रनील की नीलाभ धूति झलकती थी। लंबी नील हरित ग्रीवा के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया था। पूंछ लंबी और पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त था। मोर ने अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंतर गति आदि से मोर की उपयुक्त सहचारिणी थी। बारिश में भीगकर नृत्य करने के बाद नीलकंठ और राधा पंख को कैसे सुखाते? बारिश में भीगकर नृत्य करने के बाद नीलकंठ और राधा पंख को इस तरह सुखाते थे। वर्षा के थम जाने पर वो दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाया करता था। कभी कभी वो दोनों एक दूसरे के पंख से टपकने वाले पानी की बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते थे। नीलकंठ और राधा के नृत्य का वर्णन अपने शब्द में करो।
मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंख को मंडलाकार बनाकर जब नीलकंठ नृत्य करता था तब बड़ी अद्भुत लगता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वो समय समय पर ठहर ठहर जाता था। राधा नृत्य में नीलकंठ के समतुल्य नहीं थी, लेकिन उसकी गति में भी एक छंद रहता था। नीलकंठ के नृत्य के समय राधा नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाएं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिने ओर निकल जाती थी। देखिए, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय हो जाता था। क्यों? सर देखिए, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय हो जाता था, क्योंकि तब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे और अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। तब नीलकंठ की मनोदशा बदल जाता था और जाली घर में बंद रहना असहनीय हो जाता था। जाली के बड़े घर में रहने वाले जीव जंतुओं के आचरण का वर्णन करो। सर देखिए, जाली के बड़े घर में रहने वाले जीव जंतुओं का सेनापति बनकर नीलकंठ सबकी रखवाली करता था। सवेरे ही खरगोश, कबूतर आदि की सेना को एकत्र कर दाना देने वाले जगह पर लेकर जाता था। उसके बाद घूम घूम कर सबकी रखवाली करता था। उसमें कोई गड़बड़ी करता तो उसे अपने तीखे चंचू प्रहार से दंड भी देता था। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप के चंगुल से किस तरह बचाया? आंसर देखिए, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप के चंगुल से बहुत चतुराई से बचाया। सांप की फन को पंजों से दबाया, फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वो अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। फिर नीलकंठ ने सांप के 2 खंड कर दिया। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन से चेष्टाएं बहुत भाती थी? आंसर देखिए, लेखिका को नीलकंठ की नृत्य बहुत भाता था। लेखिका के हथेली पर रखे हुए बुने चने नीलकंठ कभी कभी ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था जिसे देखकर उन्हें हंसी भी आती थी और आश्चर्य भी होते थे। चिड़ियाघर के जीव जंतुओं का सेनापति बनकर सबका रखवाली करना भी लेखिका को भाती थी। पाठ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर एग्जाम में बहुत बार आया है। तो नीलकंठ शीर्षक लेख किसका है? कि नीलकंठ शीर्षक लेख महादेवी वर्मा जी का है। मयूर को किसने युद्ध वाहन के रूप में चुना था? आंसर देखिए, मयूर को कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के रूप में चुना था।